पाकिस्तान में रोजगार ना होने के बराबर है। मोनाल रेस्टोरेंट बंद कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि जब मोनाल बनाया जा रहा था और इन लोगों को एम्प्लॉय किया जा रहा था तो वो सब परमिशन से हो रहा था। करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट परमिशन से हुई थी। बायोडाइवर्सिटी को उस टाइम नुकसान क्यों नहीं था, अब इतने सालों बाद नुकसान क्यों? ये सारे सवाल हैं जो ताहयात जिनके जवाब शायद किसी को भी मालूम ना होंगे। लुकमान साहब जो मालिक थे मोनाल के, उन्होंने ये लेटर दिया एम्प्लॉयज़ को। दर्जनों खानदानों के घरों पर बिजली गिर गई कि आप अब भूखे मरे, आप बेरोजगार हैं। ये इनमें ये वही चेहरे हैं कि अगर आपने कभी मोनाल विजिट किया हो तो इनमें से कोई जनरल मैनेजर होगा, कोई आपको खाना सर्व करता होगा, कोई अच्छा शेफ होगा। ये धक्के खाएंगे सीवियां ले लेकर, आगे नौकरियां नहीं है। उस शख्स ने लिखा कि 2006 से हमारा रिस्क अल्लाह ने इकट्ठा किया था और मौजिज़ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की मैं इज्जत करता हूँ, वो इज्जत हम भी करते हैं, आप सब भी करते हैं। लेकिन सवाल फिर आएगा, इजाज़त दी क्यों गई? और इतने साल 18 साल ये कायम रहा, उस टाइम बायोडाइवर्सिटी को नुकसान क्यों नहीं था और बनाने से पहले क्यों नहीं सोचा गया? ये सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाली वीडियो है जिसमें इस्लामाबाद के मोनाल रेस्टोरेंट्स के एम्प्लॉयज़ को रेस्टोरेंट के बाहर रोते दिखाया गया। उन्हें उनके मालिक की तरफ से ये जॉब टर्मिनेशन लेटर मिला है। मशहूर मोनाल रेस्टोरेंट ने अगले महीने अब मुस्तकिल तौर पर अब बंद हो जाए। ये फैसला मुल्क की आला अदालत ने किया, जिसको हम सब रिस्पेक्ट करते हैं। मरगला नेशनल पार्क में बायोडाइवर्सिटी के तौर पर तमाम उसको बचाने के लिए, मतलब जो जंगली हयात है या ओवरऑल जो प्लांट्स हैं, सारा कुछ है, ये मुकम्मल तौर पर बंद किए जाएंगे और अब मोनाल नाम की कोई चीज़ वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोनाल के 700 एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट कर दिया और कोई इनको सेकंड जॉब ऑप्शन नहीं दी गई। मोनाल को 2005 में सिटी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन पर और प्राइवेट पार्टी को इसको चलाने के लिए लीज पर दे दिया गया और कहा जा रहा है कि लीज 2023 में एक्सपायर हो गई थी। सवाल फिर ये है कि अगर नुकसान था तो ये सब सीडीए अप्रूव करने के बाद इतने ख़ानदान 700 जो इन हालात में अब बेरोज़गार होंगे, इनकी बड़ी अच्छी सैलरीज थी, 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ये जब अब सड़कों पर आएंगे और चीखेंगे, इन बेरोज़गारों का वारिस कौन होगा? अच्छा चले ठीक है, आप इनसे रोज़गार छीन ले, रियासत बायोडाइवर्सिटी देख रही है, आपने पहले बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर दी होंगी जब सीडीए इसको 2005 में अनाउंस कर रहा था, बना रहा था। अब उन्हें रोज़गार जो यहाँ से, अच्छा ये तो एक रेस्टोरेंट की कहानी है, कितने और छोटे मोटे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, चाय के ढाबे और पता नहीं क्या क्या वहाँ जब पब्लिक फ्लो था। तो जब हम इन लोगों को इकट्ठा करेंगे तो 4-5 हज़ार लोग होंगे, यानी 4-5 हज़ार खानदान होंगे जिनके अब बच्चों की अगले महीने की स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं है, बापदा की महंगी तरीन बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है, इंटरनेट को चल नहीं रहा, उसको उसके पैकेज मेंटेन करने के पैसे नहीं है, बच्चों की स्कूलों की फीस नहीं है, घर का चूल्हा कैसे जलेगा? फिर बेरोजगारी, खुदकुशियाँ, क्राइम, करप्शन, हम खुद दावत देते हैं ऐसी चीज़ों को। अगर अच्छा एक बड़ी मशहूर फिल्म का डायलॉग मुझे याद आ रहा है, अगर पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? और अगर इस तरह बेरोजगार करके मारना ही होता है तो रोजगार देते क्यों? थैंक यू वेरी मच।